जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि धनतेरस क्यों मनाई जाती है। ऐसा क्या कारण रहा होगा कि धनतेरस से शुरू होकर हमारा दीपावली का त्यौहार भाई दूज तक चलता है। तो धनतेरस क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या कारण है, धनतेरस को किसकी पूजा की जाती है, धनतेरस इस महीने इस बार धनतेरस कब पड़ने वाली है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का मुहूर्त क्या है और सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, ध्यान से सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से पता चलता है कि मेरा वीडियो आपको कैसे लगा। तो हिंदू धर्म में हर साल कार्तिक माह की कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस मनाया जाता है। अब धनतेरस के दिन से सनातन धर्म में 5 दिवसीय दीपोत्सव पूर्व की शुरुआत हो जाती है। मतलब दीपावली की धनतेरस से शुरुआत होती है, 5 दिन के पूर्व की धनतेरस के दिन से शुरुआत हो जाती है। धनतेरस के दिन धन्वंतरी देव, कुबेर देवता, यम, गणेश जी और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन धन्वंतरी देवता और यमराज की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी और बर्तन समेत कुछ चीज़ों की खरीदारी बेहद ही शुभ मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरी देव अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और इसी दिन से 5 दिवसीय त्यौहार की शुरुआत होती है। सनातन धर्म में धन्वंतरी भगवान देवता को चिकित्सक और आयुर्वेदिक का जनक माना जाता है। धन्वंतरी देवता को हरि विष्णु जी का 12वां अवतार माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन धन्वंतरी देवता की पूजा करने से रोगों में से मुक्ति मिलती है और आरोग्यता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके दिन अब धनतेरस से कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 30 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:31 से और 30 अक्टूबर 2024 को दोपहर 1:15 पर ये समाप्त हो जाएगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार धनतेरस 29 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में उदय तिथि की जो तिथि होती है उसी तिथि को हम मानते हैं। अब धनतेरस को पूजा मुहूर्त तो 29 अक्टूबर को शाम को 6:31 से लेकर शाम को 8:13 तक धनतेरस का शुभ मुहूर्त बन रहा है। धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान, लक्ष्मी जी, कुबेर, यमराज और गणेश जी की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन सोना धातु, चांदी धातु, धनिया, झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज के लिए मुख्य द्वार पर दीपदान किया जाता है। धनतेरस के दिन घर की साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए और धनतेरस के दिन खीर, सफ़ेद कपड़ा, पतासा इत्यादि का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है और उसकी पूजा की जाती है, क्योंकि ये लक्ष्मी माता का स्वरूप होता है। धनतेरस के दिन मांस, मदिरा समेत तामसिक भोजन का सेवन नहीं करें। धनतेरस के दिन घरेलू वस्तुओं को नहीं बेचना चाहिए। चावल दान कभी नहीं करना चाहिए। धनतेरस के दिन काले रंग के कपड़े या वस्तुओं को खरीदारी से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा नहीं होना चाहिए। इस दिन साफ सफाई के साथ घर के हर कोने में अच्छी रोशनी होनी चाहिए। धनतेरस के दिन की पैसे उधार देने से बचना चाहिए। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में बर्तन, सोना चांदी के अलावा वाहन, जमीन जायदाद के सौदे, लग्जरी कारें, घर के में काम आने वाली अन्य दूसरी चीज़ों की खरीदारी करना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई चल अचल संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन होती है सोना चांदी बर्तन खरीदना कुबेर यंत्र के बराबर होता है। इसके अलावा झाड़ू खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन 13 दीपक जलाने का धनतेरस के दिन 13 दीपक जलाने से घर में बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो और यमराज भगवान और गणेश जी की भी पूजा करनी चाहिए धनतेरस के दिन। इन बहुत से लोग उपवास भी रखते हैं और
इसका पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं। तो अगर धनतेरस के दिन उपवास या व्रत रखते हैं तो क्या करें? धनतेरस पर पूजा करने से पहले स्नान करके साफ कपड़े पहनने चाहिए। पूजा करने के लिए सबसे पहले मंदिर की साफ सफाई करनी जरूरी है। भगवान धन्वंतरी की मूर्ति या तस्वीर साफ जगह पर रखें। अगर तस्वीर भी नहीं हो तो चित्र भी बना सकते हैं हम। भगवान धन्वंतरी का आह्वान करें। भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान धन्वंतरी को पीली मिठाई और कुबेर को सफ़ेद मिठाई चढ़ाएं। भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी जी की आरती करें और मंत्र पढ़ें। मन ही मन धन और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। पूजा के बाद सभी को प्रसाद बांटें और शुभकामनाएं दें। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। धनतेरस पर यमराज के नाम का दीपक जलाना की भी परंपरा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम धनतेरस पर अगर यमराज का दीपक जलाते हैं तो अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। पूजा करते हैं उपवास करके तो संध्या के समय घर के मंदिर और मुख्य द्वार पर गोदिल बेला में दीपक जलाना चाहिए। शिव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक करें और शिव परिवार की विधिवत पूजा अर्चना करें। प्रभु पर कच्चा दूध, गंगा जल, बेलपत्र, सफ़ेद चंदन, अक्षत और कनेर के पुष्प चढ़ाएं और प्रदोष व्रत की कथा सुने। फिर घी के दीपक में पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आरती करें, क्योंकि त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत भी पड़ता है, इसलिए हमें प्रदोष व्रत की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। जन्म की कथा के अलावा दूसरी कहानी भी प्रचलित है हमारे शास्त्रों में। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मर्त्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुँच पर भगवान विष्णु जी ने कहा कि जब तक मैं न आऊँ तुम यहीं ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कोतवाल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो कि मुझे मना कर दिया, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्होंने सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूलें तोड़ना कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत में लक्ष्मी जी गन्ना तोड़कर चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आ गए और ये देख लक्ष्मी जी पर नाराज हो गए। उन्होंने शाप दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी हो। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करोगी। ऐसा कहकर भगवान उन्हें वहीं छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी ने उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव से लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न से, धन से, रतन और सोने चांदी से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन दाने से परिपूर्ण किया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गई। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी के जाने की तैयारी हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, ये तो चंचलता है उनकी कहीं नहीं ठहरती है, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा साथ था इसलिए 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय पूरा हो गया। किसान हठपूर्वक बोले कि नहीं, अब तो मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप कर पोत कर सवस करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना। एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना और मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊंगी। यह कहकर वह दीपों को प्रकाश के साथ दिशाओं में फैल गई। अगले ही दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार पूजन किया तो उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करें तो हमारे घर में 12 महीने लक्ष्मी ठहरती है और हमारे घर की बरकत कभी ख़त्म नहीं होती है। तो इस प्रकार
धनतेरस के दिन हमें भगवान धन्वंतरी, कुबेर जी, लक्ष्मी जी, यमराज जी और गणेश जी की पूजा अर्चना करें, पूरे विधि विधान से करें और झाड़ू, सोना चांदी के सिक्के, तांबे के बर्तन, नए कपड़े ऐसे खरीद के लाएं। लेकिन काले कपड़े वगैरह, प्लास्टिक की चीज़ें वगैरह धनतेरस के दिन नहीं खरीद के लाएं, वो अशुभ माना जाता है। और धनतेरस के दिन ऐसा माना जाता है क्योंकि धनतेरस, धन का मतलब धन से है और तेरस तो त्रयोदशी प्रदोष अर्थाई। इस हिसाब से धनतेरस के दिन हम कोई भी बड़ी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं तो 13 गुना होके वो प्रॉपर्टी हमें लाभ प्रदान करती है। तो इसलिए धनतेरस का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। धनतेरस के दिन हमें अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। धनतेरस के दिन हमें अगर भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं तो रास्ते में समृद्धि होती है, आरोग्यता हमें प्राप्त होती है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो हमारे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। धनतेरस के दिन हम कुबेर जी या कुबेर यंत्र घर में लाते हैं तो उससे हमारे घर में कभी पैसों की कमी नहीं आती है। तो इसलिए एक दिन धनतेरस के दिन हम इनकी पूजा करते हैं तो हमारे घर में सब चीज़ें बनी रहती हैं। तो धनतेरस के दिन ये उपाय ज़रूर करें। धनतेरस के दिन साफ़ सफाई कर घर के आगे दीपक ज़रूर जलाएं, मंदिर में घी का दीपक जलाएं, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी, कुबेर जी, यमराज जी इनकी पूजा अर्चना ज़रूर करें। तो आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।